हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना पार्ट 5 पढ़ेंगे, चतुर तेनालीराम। प्रस्तुत पाठ में राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम का प्रसंग दिया गया है। इसमें कुछ दरबारी जाके जो कि तेनालीराम से ईर्ष्या करते हैं, उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, किंतु तेनालीराम अपनी चतुराई से बच निकलते हैं और दरबारी अपना समूह लेकर रह जाते हैं। तो देखो, तेनालीराम के बारे में तो हम सब जानते हैं, वो कितने ज्यादा क्या थे, इतने ज्यादा फेमस थे, इतने ज्यादा चतुर थे। और इसी के लिए क्या थे, जो बाकी लोग थे, बाकी दरबारी, वो उनसे ईर्ष्या करते थे और उनको नीचा दिखाना चाहते थे। पर जो तेनालीराम लोग अपनी चतुराई से क्या करते हैं, उनसे बच जाते हैं और वो बेचारे अपना समूह लेकर रह जाते हैं। तो कौन कौन है इसमें? राजा कृष्णदेव, तेनालीराम, नाई, दरबारी, सेवक और दर्शकगण। तो पहला दृश्य पे क्या होता है, सभी दरबारी अपने अपने आसन पर बैठे हैं, राजा और तेनालीराम के आसन सभी खाली है। तो देखो, बस राजा और तेनालीराम की जो जगह है वो खाली है, बाकी सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। तो पहला दरबारी बोलता है, देखो अभी तक नहीं आए तेनालीराम। तो बोलते नहीं, देखो भाई अभी तक नहीं आए। दूसरा दरबारी बोलता है, पहला क्यों आएंगे, जब स्वयं महाराज उनकी मुट्ठी में है तो वे हम जैसों को क्यों पूछेंगे। तो बस इन्होंने अपने आप में बातें स्टार्ट कर दी। तीसरा दरबारी बोलता है, महाराज ने भी खूब सिर पर चढ़ा रखा है तेनाली को। राजा की नकल करता है। हाँ तेनाली, वहाँ तेनाली, क्या पता की बात कही तेनाली ने, तेनाली तेनाली तेनाली, कान पक गए प्रशंसा सुनते सुनते। तो चौथा भी है कि वो महाराज की नकल उतारता है कि महाराज ऐसे करते हैं कि अच्छा तेनाली ये तेनाली वो, और बस उसके आवाज का नाम सुन के हम जा चुके, पक चुके हैं। तो पहले दरबारी बोलता है, महाराज के सिर से तेनाली का भूत उतारना पड़ेगा, यानी जो वो करते रहते हैं तेनाली तेनाली, उसका भूत उतारना पड़ेगा। कितनी बार प्रयत्न किया परंतु तेनाली की चतुराई के आगे एक नहीं चली। तो दूसरा व्यक्ति बोलता कि वो कितनी कोशिश करिए पर उसके सामने हमारी चलती ही नहीं है, कुछ युक्ति निकाली जाए। सब सोचता है कि कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। चुटकी बजाते हुए निकाल लिया मैंने उपाय, सुनो। सब उसे घेर लेते हैं, आपस में खुसर होती है, सब कुछ नजर आते हैं, तब नगाड़े बचेगा। सावधान महाराज, महाराजा धीराज कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। तो ये सब ऐसी आपस में देखो मिलकर क्या करते हैं, कुछ षड्यंत्र रचाते कि अच्छा कुछ हो रहा है कि हाँ हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, और इतनी देर में आवाज आती है कि महाराज पधार रहे हैं। दरबारी लड़ अपने अपने आसन की ओर भागते हैं, चेहरों पर गंभीरता का भाव लाकर राजा का स्वागत करते हैं। तो देखो, स्वागत कर रहे हैं पर अंदर अंदर क्या सोच रहे, तेनालीराम भगवान। बैठते ही तेनाली का राम कहाँ है, तो राजा बैठते ही बोलता है कि तेनालीराम कहाँ है। दर्शकों को देखते हुए लो आते ही आ गई याद, राजा से अभी नहीं आए, लगता है शतरंज का खेल जमा गए थे। तो दूसरा बोलते हैं कि देखो आते ही याद आ गई, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं पर शतरंज चल रहा है। तो राजा, शतरंज, तेनालीराम क्या शतरंज की शौकीन है? तो बोलते शतरंज भी खेलता है, वो हमें तो पता ही नहीं था। हाँ महाराज, ये तो गजब के खिलाड़ी है। तो दूसरा दरबारी बोलता है कि हाँ वो तो बहुत अच्छा खेलते हैं, पर महाराज की बराबरी नहीं कर सकते। तो देखो, ये अपने आप ही चढ़ा रहे हैं कि पर महाराज तो सबसे अच्छा खेलते हैं, इनकी बराबरी नहीं कर सकते। चौथा दरबारी, महाराज आज्ञा हो तो मुकाबला आयोजित किया जाए, एक और आप, दूसरी ओर तेनाली जी नहला। तो आप भी तो पहला है। तो बोलते कि आप तो पहले पे पहले है कि अगर वो अच्छा है तो आप उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। खुश होकर क्या उत्तम सुझाव है, बराबर का खिलाड़ी हुए तो खेल, तभी तो खेल में आनंद आता है। यह तेनाली भी बड़ा दुष्ट निकला, मुझे बताया क्यों नहीं। तो राजा बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि चलो हम इनसे क्या करते हैं, कॉम्पिटिशन रखते हैं कौन अच्छा है। तो फिर राजा को स्वभाव अच्छा लगता है कि हाँ अगर सामने कॉम्पिटिटर अच्छा हो तो उसने खेलने में मजा आता है। तो ये तो बड़ा अच्छा है, पर तेनालीराम तो बड़ा चतुर निकला, उसने मुझे ये बात अभी तक बताई भी नहीं। तो पहले दरबारी बोलता है, मैं आपकी हार नहीं देखना चाहता महाराज, इसलिए छिपाए रखा, परंतु वास्तव में बड़ा घात है तेनाली, एक से एक खिलाड़ी को मात दे चुका। तो देखो चला रहे हैं कि वो आपको हारता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए नहीं बताया होगा, वरना उसने तो बहुत बड़े बड़े लोगों को हरा रखा। भाग है तो हम भी तो कुछ कम नहीं। तो राजा बोलते कि अच्छा होता पड़ा है तो हम भी कम नहीं है, हो जाए दो बात। श्री तेनालीराम जी आ रहे हैं, तेनालीराम का प्रवेश। तो अब तेनालीराम आते हैं और उसमें क्या होता है, वो भी घर की प्लानिंग चल रही है, इस बारे में तेनाली को कुछ भी नहीं पता होता। तो वो झुककर प्रणाम करते हैं, प्रणाम महाराज धीराज की जय हो। राजा मुंह फेरते हैं, तेनाली चौंकता,
तो राजा एकदम ऐसे गुस्से में मुंह फेर देता है और तेनाली कहता था वो कि अरे राज को क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रहे हैं। इस तुच्छ सेवक का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। तेनाली बोलते हैं कि यह तुच्छ सा सेवक को मेरा आपने क्या करें, मेरा प्रणाम स्वीकार करे और आपने ऐसा क्यों कर लिया। तो गुस्से में बोलता है तेनाली तुमने बताया नहीं कि तुम शतरंज में माहिर हो। फिर तेनाली तो हैरान हो जाता है कि महाराज शतरंज, और मैं शतरंज के विषय में मैं कुछ भी नहीं जानता महाराज। फिर राजा बोलते हैं मुझे सब पता है तेनाली, बात अब छिप नहीं सकती दरबारियों से। क्यों? तो दरबारी की तरफ बोलते हैं कि क्यों, अब तो सब पता चल गया। तो पहला दरबारी बोलता है हाँ महाराज, बड़े बड़ों को मात दी है तेनाली जी ने, जरा बच के खेलिएगा महाराज। मुंह छिपाकर हंसते हुए क्या आनंद आ रहा। तो उन लोगों को मजा आ रहा था कि भाई हमने तो ढूंढ लिया, स्वाता नहीं है और हमने महाराज को चढ़ा दिया। तो तेनाली बोलता है घबरा पर मुझे वास्तव में शतरंज का ज्ञान नहीं महाराज, इस पर अनादि के संग खेल कर आप पछताएंगे। तो बोलते हैं मुझे बिल्कुल नहीं आता, सच में नहीं आता, और आप मुझ जैसे अनादि के साथ खेलेंगे तो पछताएंगे। कोई बहाना नहीं चलेगा, सेवक से जाओ व्यवस्था करो। और दूसरे से बोल देता है कि नहीं कोई बहाना नहीं चलेगा, और चलो तुम क्या करो, तुम इसकी आयोजना करो, उसका पूरी व्यवस्था करो जैसे जैसे होगा। तो तेनाली बोलता है मैं नहीं खेलता शतरंज, से ठोकता है। पहला दरबारी तेनाली जी क्यों आप स्वीकार करते हैं जब महाराज ने स्वयं न्योता दिया है। तेनाली जी जरा सोच कर सुनिएगा। सभी हंसकर तेनाली के असमंजस का आनंद लूटते हैं। तेनाली उन्हें देखता हुआ कुछ सोचता है। फिर तेनाली दर्शक से समझा चाल चली है सबने, ठीक है पर्दा गिर। तो तेनाली को समझ आ जाता है कि सब इन्हीं लोगों की चाल है और वहां पर सीन खत्म हो जाता है। फिर दूसरा दृश्य, दरबार भवन, बीच में चौकी, उस पर गद्दी, एक और तकिए से टिके राजा, सामने मुंह लटकाए तेनाली, बीच में शतरंज की चादर बिछी है, चारों ओर दरबारी और अन्य लोग खड़े हैं। तो देखो ये वहाँ का सीन है, ऐसे सब सेटअप हो गया और ये तेनाली और राजा बैठे हैं, साइड में लोग खड़े हैं, बीच में शतरंज का गेम। दरबारी गण दर्शकों से अब बरसेगा महाराज का क्रोध। तेनाली यह क्या होगा, अब बरसेंगे महाराज अच्छे से। राजा हुक्का हटाकर हाँ भाई तेनाली खेल आरंभ हो। बोलते कि चलो चलो खेल स्टार्ट करे। तेनाली मुंह लटकाए धीरे से, महाराज आरंभ करे। तो राजा यह चला मैं पहली चाल, मोहरा उठाकर रखते। तो वो अपना मोहरा उठाकर कहता है कि लो भाई ये मेरी पहली चाल। चौथा दरबारी क्या चाल चली महाराज ने, ताली बजाता है कि बाबा महाराज को आपने बहुत अच्छी चाल चली। तेनाली सोच में क्या चलूं, तुझको तो भाई खेलना ही नहीं आता, कुछ पता ही नहीं है, तो सोचता है कि मैं क्या चलूं। दूसरा दरबारी पर हमारे तेनाली भी कुछ कम है, तो ये घर से इसको चढ़ा रहा है, ये भी कुछ कम नहीं। तेनाली अपने आप से एक मोहरा उठाते हुए चलो इसे घुमाता। तो कोई सा उन्होंने एक उठा लिया, उसको चला दिया। राजा दर्शकों से सबसे पहले मंत्री अवश्य कोई गूढ़ चाल है, सोच समझ कर चले। तो उसको एकदम सोचता है, उसने तो ऐसी रख दिया पर महाराज सबसे पहले मंत्री चल दिया, जरूर कुछ जिसके दिमाग में चल रहा है। तेनाली दर्शकों से कुछ भी चले मुझे क्या राजा से लीजिए यह चला। राजा धीरे से यह ना चतुराई है या मूर्खता, अब चला यह घोड़ा। तो अब घोड़ा चल जाते वो समझ में आ रहा कि ये पागलपन है या फिर चतुराई में कहूँ उसको। राजा अरे यह तो सरासर मूर्खता है, अवश्य जानबूझकर हार रहा है। गरज कर तेनाली मन से खेलो। उनको गुस्सा आ जाता है कि तुम तो जानबूझकर हार रहे हो, अच्छे से खेलो, और वो गुस्सा कर। पहला दरबारी ठीक से खेल जमाओ तभी महाराज को आनंद आएगा। महाराज को अनाड़ी नहीं बराबरी का खिलाड़ी चाहिए, आप कुशल खिलाड़ी हैं जानकर मत हारिए। अच्छा तमाशा बन रहा है मैंने, तो ये सब बोलते हैं उनको कि अच्छे से खेलो, महाराज को वो नहीं उनका टक्कर का खिलाड़ी चाहिए, और आप तो इतने अच्छे हो जानकर मत हारिएगा। और तेनाली वो सोचता है कि अच्छा खासा मेरा क्या है तमाशा बन रहा है। राजा समझाते हुए ठीक से खेलो, यह मैं समझो कि मैं आसानी से हार जाऊंगा। तेनाली मैंने सच कहा महाराज, मुझे इस खेल का ज्ञान नहीं है। राजा क्रोधित होकर तो क्या ये सब असत्य बोल रहे हैं। तो उसको गुस्सा आता था कि क्या ये सब झूठ बोल रहे हैं, तुम्हें खेलना नहीं आता। फिर सब दरबारी बोलते हैं महाराज हमने अपनी आंखों से इन्हें बाजी पर बाजी जीतते हुए देखा है। राजा सुना यदि अब भी हारे तो कठोर से कठोर दंड दूंगा। तेनाली चल तो वो गुस्सा आता था कि सही से चलो वरना मैं बहुत बड़ा दंड दूंगा। राजा गलत को फिर अनाड़ी चाल, अपना सही रंग दिखाओ,
खेल जमाओ। तेनाली जैसी ही आज्ञा लीजिए, यह चलता हूँ। तो राजा उठ गया ना तुम्हारा प्याला, पौधे को फिर जानकर खारे। वो तो फिर जानकर मार गए। महाराज अति चतुर है, इनका अपमान किया तो ठीक नहीं होगा। तेनाली तो बोलता है कि चढ़ा रहे इतनी सही से, चलो उनका अपमान मत करो। दूसरा दरबारी भड़काते हुए महाराज का क्रोध नियंत्रण में। तेनाली राजा अब की हारे तो भरी सभा में तुम्हारा सिर मुंडवा दूंगा। खेल आरंभ करते हुए यह रही मेरी चाल। तो बोलते कि अगर अब की बार तुम हार गए ना, तो मैं सबके सामने, पूरी सभा के सामने तुम्हारा सर मुंडवा दूंगा, यानी तुम्हें गंजा करवा दूंगा। तेनाली सिर उजाते हुए मैंने इससे दिया उत्तर, राजा मारे गए तुम संभल जाओ, यह कोई मेरी अगली चाल है। तेनाली और यह है मेरा फसाया ना बजे के चले, रानी के बचाव के लिए मंत्री बढ़वाया और न करता तुम्हारा मंत्री। अब आए स्वयं राजा, गया तुम्हारा राजा फिर पिट गए। इतनी मूर्खता मुझे विश्वास नहीं रहा तुम पर। तेनाली उठ खड़े होते हैं, शतरंज उलट देते हैं और उठाकर जोरों से फेंकते हैं। अच्छा खेल बनाया हमारा दरबारियों से, कल दरबार में नए बुलाना, तेनाली के बाल उतरवाऊंगा, अपमान का बदला लूंगा। तमतमाया चेहरा लिए पाँव पटकते चल देते। तो राजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि हमारा क्या हुआ, हमारा अपमान हुआ है, अच्छा खासा खेल जनवाया था और ये तो एक क्या हो गया, एक अपमान हुआ है और अपमान का बदला अपमान से लिया जाएगा। उनको बोलते हैं कि कल नए दिन। पहला दरबारी खुश हो जाता है तो खुशी खुशी बन गई ना बात। तो तेनाली बोलता है मुंह छिपा के, भरी सभा पे मुंडन, इससे बढ़कर है कोई अपमान, और पर्दा गिर जाता। तो बोलते कि भरी सभा के सामने मुंडन होगा, इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता। तो फिर तीसरा सीन होता है, तीसरा दृश्य, दरबार भवन, बीच में ऊंचा मंच, राजा सिंहासन पर, तेनाली अपने आसन पर। एक सेवक नायक वो खींचता हुआ जाता है। तो एक सेवक ला रहा है नायक वो, और सब वहां पर बैठे। नायक राजा के सामने गिरकर, मैंने कुछ नहीं किया महाराज, मैं निर्दोष हूँ। तो नायक सोचता है भाई मुझे तो बुला लिया, मैं तो निर्दोष हूँ। तो फिर गिराने लगता है कि महाराज मैं तो कुछ नहीं किया है, तो निर्दोष हूँ। राजा उठो उठो, तुम्हें कोई सजा नहीं मिली, फिर जाओ, तुम्हें कोई सजा नहीं दे रहा। नायक खुश होकर, नहीं फिर क्यों बुलाया मुझे। तो राजा बोलते हैं अपना अस्त्र निकालो, मुंडन कराना। ये अपना अस्त्र निकालो, आज मुंडन होगा यहाँ पे। नहीं मुंडन, तब तो इंसान भी इनाम भी अच्छा मिलेगा। फिर मुझे यहाँ राज दरबार में केश उतारो या नदी किनारे सब बराबर पेटी खोल तैयार रहता है। तमाशा देखने के उत्सुक दरबारी धीरे धीरे मंच के निकट आए। तो वो बोलते हैं कि अच्छा मुंडन हो रहा है, तो मुझे आप इनाम भी अच्छा मिलेगा। और फिर सब लोग क्या है, सब तो बहुत उत्सुक होते हैं कि भाई आज तो क्या होगा, आज मुंडन होगा। सब इसका बहुत जोर से क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। फिर तेनाली, क्षमा करे महाराज। राजा क्षमा वमा कुछ नहीं, वह तुम्हें पहले सोचना था जब मेरा अपमान किया था। मंच पर चढ़ो। तेनाली मुख्य प्रांगण के बीच मंच पर चढ़ता है। नहीं अरे इतने महान आदमी का मुंडन, तो मैं बोलता कि अहो तेनाली नाम का मुंडन, ये तो बहुत महान है। राजा डरो मत, नहीं तुम आज्ञा का पालन करो, डरो मत, तुम आज्ञा का पालन करो, जितना तुम्हें बोला गया था उतना ही करो। नहीं जी आज्ञा महाराज। उस्त्र लेकर तेनाली के पास जाता। तेनाली, महाराज आज्ञा मैं तो एक निवेदन करूं। तो बोलते कि आप आज्ञा दे तो मैं निवेदन कर सकता हूँ। दरबारीगण आपस में अवश्य कोई नई चादर। राजा को तेनाली। तो तेनाली बोलता है महाराज इन वालों पर मैंने 5,000 असरफियां उधार ली है, जब तक कर्जा ना चुका दूं केश कटवाने का कोई वक्त नहीं। तो बोलता है कि मैंने 5,000 असरफियां कह रही है उधार ली है, जब तक वो रिटर्न नहीं जाते तब तक मैं इनको नहीं कटवा सकता। तो सब दरबारी देखा तेनाली की क्रूरता। तो राजा बोलता है शांत, दंड तो भुगतना पड़ेगा इनको। सोचकर एक दरबार से जाओ, अभी पोष से 5,000 रुपये निकाल कर इससे घर भिजवाओ। नाई से काम पूरा करो, देखना एक बार भी ना छूटे। दरबारी खुश, नाम फिर उस तरह उठा। तो बोलता है कि जाओ वहां से 5,000 लेके आओ और इसके असत्य ले लो और उसके घर पर भिजवाओ। और नाई से बोलता है कि चलो तुम अपना काम स्टार्ट करो। और बाकी जो सब दरबारी होते हैं उनको ज्यादा खुश हो रहे। तेनाली रोक कर क्षण भैया आसन लगाकर मंच पर बैठ जाता है। आंखें मूंद हाथ जोड़ मंत्रों का उच्चारण करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो नागा बोलते हैं बीच में तेनाली, ये है क्या। दरबारी आपस में एक नया ढूंढ, हद है चतुराई की। तो तेनाली आंख खुद पर शब्द से समझाते हुए,
कृष्ण बीच कृपया बीच में मत टोके, मैं आपको भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। तो बोलता है कि राजा बीच में मत टोके, मैं आपकी भलाई के लिए क्या कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। राजा पहेली मत बुझाओ, नाई देरी दी उस तरह उठाओ। तेनाली मेरी बात सुनने का कष्ट करें महाराज। दरबारी अधीर होगा, महाराज मत सुनिए, नाई अपना काम करो। नाई फिर इसको खाता है। राजा वो तेनाली बोलते हैं हमारे यहाँ माता पिता के सिद्ध करने भी मुंडन होता है। तो बोलते हैं कि जब हमारे यहाँ माता या पिता में से मर जाता है तभी हमारे यहाँ पर मुंडन किया जाता है। तो राजा तुम्हारे माता पिता से सिद्धार्थ चुके हैं, फिर क्या पता। तो बोलते तुम्हारे माता पिता तो मर चुके हैं, पर तुम्हें क्या परेशानी हो रही है। तो तेनाली महाराज अब आप ही मेरे माता पिता हैं, आपके सामने विराजमान है, तो फिर मुंडन कैसे कराओ। इधर मेरा मुंडन हो और उधर आप सिखारे। तो बोलते कि अब तो उनके बाद मेरे माता पिता आप ही है, और कभी इधर मेरा मुंडन हो उधर आप स्वर्ग सिखागा, फिर क्या होगा, इसीलिए मैं इसकी प्रार्थना कर रहा हूँ। राजा को बराबर अरे ये कैसे हो सकता है। तेनाली आपके स्वर्ग सिधारने से पहले मैं मुंडन कराऊं तो जरूर आप पर विपत्ति आएगी, इसलिए प्रभु को याद कर रहा हूँ। राजा सोचते हुए मुंडन से पहले सच में मृत्यु आ गई तो नहीं नहीं, रोक दो, हाथ नाई। तेनाली दंड वापस ले उन्हें। फिर तेनाली बोलता है महाराज आप दीर्घायु हो, आप महान हैं। फिर राजा मुस्कुराते हुए और तुम कुछ कम नहीं, तुमसे कौन दे सकता है। असभ्य भी दंड अपमान से भी बच गए, पत्नी तुम्हारी चतुराई से एक बार फिर खुश हो गया। चलो बाग में चले। सिंहासन से करता तेनाली को साथ लिए बाहर निकल जाते हैं। वो महाराज बोलते कि मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया, तुमने क्या करा, असभ्य पे ले ली और अपमान से भी बच गए, और एक बार फिर से मैं तुम्हारी चतुराई से प्रसन्न होता हूँ। और दोनों बाहर चले गए। पहला दरबारी बोलता सिर ठोकते हुए सिर छूट गया तेनाली। दूसरा थप से गिरते हुए 5,000 अश्वत्थियां भी मार ली। तीसरा बोलता है बाल नोचते हुए हम फिर हार गए, कि हम फिर से हार गए। और सब दरबारी हाय बिराली तुम्हारी बुद्धि से हम फिर तुम्हारी बुद्धि ने हमें फिर मात दी, और पर्दा गिर जाता। तो बेचारे इतना सब सोच रहे थे, पर एंड में क्या होता है, ये फिर से हार जाते हैं और तेनालीराम अपनी चतुराई से एक बार फिर जीत जाते हैं। तो आया बच्चों, आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही।